क्या आपने कभी चार्ट को देखते हुए खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर वही चार्ट देखकर कुछ लोग लगातार प्रॉफिट कैसे कमाते हैं और ज्यादातर लोग उसी चार्ट से बार बार लॉस क्यों कर बैठते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद समस्या मार्केट में नहीं बल्कि हमारे देखने के तरीके में छुपी हुई है? और अगर ऐसा है तो क्या यह संभव है कि चार्ट में कोई ऐसा संकेत मौजूद हो जिसे ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाते? मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं। जब ज्यादातर लोग चार्ट देखते हैं तो वे सिर्फ कैंडल देखते हैं, लाल कैंडल, हरी कैंडल, ऊपर जाती लाइन, नीचे गिरती लाइन। लेकिन प्रो ट्रेडर चार्ट को इस तरह नहीं देखते। वे चार्ट में मानव व्यवहार देखते हैं। वे चार्ट में भीड़ का डर, लालच और उम्मीद देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, वे चार्ट में संभावनाओं की भाषा पढ़ते हैं। यही वह स्किल है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग का रहस्य किसी इंडिकेटर, किसी पैटर्न या किसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी में छुपा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। चार्ट को पढ़ना सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, यह एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो मार्केट को भविष्य बताने वाली मशीन की तरह नहीं देखता, बल्कि संभावनाओं के खेल की तरह समझता है। और आज मैं तुम्हें वही चीज दिखाने वाला हूं, वह तरीका जिससे प्रो ट्रेडर चार्ट को देखते हैं, वह सोच जिससे वे मार्केट के पीछे छुपी कहानी को समझते हैं। और शायद इस वीडियो के अंत तक तुम्हें यह एहसास होगा कि चार्ट कभी भी समस्या नहीं था। समस्या सिर्फ यह थी कि हमें उसे पढ़ना सिखाया ही नहीं गया। मैं तुम्हें एक छोटी सी कल्पना करने के लिए कहना चाहता हूं। मान लो तुम्हारे सामने एक चार्ट खुला हुआ है। कैंडल लगातार बन रही हैं। कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी अचानक नीचे गिर जाता है। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, जब तुम चार्ट देखते हो तो तुम असल में क्या देखते हो? क्या तुम सिर्फ लाल और हरी कैंडल देखते हो, या तुम उस कहानी को समझने की कोशिश करते हो जो उन कैंडल के पीछे छुपी हुई है? ज्यादातर लोग ट्रेडिंग की शुरुआत एक ही सोच के साथ करते हैं। वे सोचते हैं कि चार्ट में कोई सीक्रेट पैटर्न छुपा हुआ है। अगर वह पैटर्न मिल जाए तो लगातार प्रॉफिट कमाया जा सकता है। मैं भी बिल्कुल यही सोचता था। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की तो मैं घंटों चार्ट के सामने बैठा रहता था। मैं हर पैटर्न सीख रहा था, हर इंडिकेटर ट्राई कर रहा था, हर नई स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता था कि बस एक सही फॉर्मूला मिल जाए फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा मैं चार्ट को समझने की कोशिश करता गया, उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता गया। कभी कोई सेटअप काम करता था और अगले ही दिन वही सेटअप फेल हो जाता था। कभी मार्केट बिल्कुल वैसा ही मूव करता था जैसा मैं सोचता था, और कभी ऐसा लगता था जैसे मार्केट जानबूझकर मेरे खिलाफ चल रहा है। एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं बनी। लेकिन फिर एक दिन मेरे अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा हुआ। मैंने खुद से पूछा, क्या सच में समस्या चार्ट में है या समस्या उस तरीके में है जिससे मैं चार्ट को देख रहा हूं? और यही वह पल था जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने धीरे धीरे एक बात समझनी शुरू की। चार्ट कोई जादुई चीज नहीं है। चार्ट सिर्फ मार्केट में होने वाली गतिविधियों का रिकॉर्ड है। हर कैंडल के पीछे हजारों लोगों के फैसले होते हैं। कोई डर की वजह से बेच रहा होता है, कोई लालच की वजह से खरीद रहा होता है, कोई जल्दी में एंट्री ले रहा होता है, और कोई देर से मार्केट में प्रवेश कर रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि चार्ट असल में मानव व्यवहार का नक्शा है। और जिस दिन मैंने यह समझा, उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि प्रो ट्रेडर चार्ट को अलग नजर से देखते हैं। वे चार्ट को भविष्य बताने वाली मशीन की तरह नहीं देखते। वे चार्ट को एक ऐसी जगह की तरह देखते हैं जहां हजारों लोगों की भावनाएं एक साथ टकरा रही होती हैं। डर, लालच, उम्मीद और अनिश्चितता। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझो। ज्यादातर नए ट्रेडर चार्ट को देखकर एक ही सवाल पूछते हैं, मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? लेकिन प्रो ट्रेडर यह सवाल नहीं पूछते। वे एक अलग सवाल पूछते हैं। वे पूछते हैं, अभी मार्केट में कौन ज्यादा शक्तिशाली है, खरीदार या विक्रेता? और जब तुम यह सवाल पूछना शुरू करते हो तो चार्ट अचानक अलग दिखाई देने लगता है। अब तुम सिर्फ कैंडल नहीं देखते, तुम यह देखना शुरू करते हो कि मार्केट कहां से चला था, किस जगह पर रुका था, और किन जगहों पर लोगों ने गलत फैसले लिए थे। यही वह बिंदु है जहां से चार्ट धीरे धीरे अपनी भाषा बोलना शुरू करता है।
और जब तुम्हें यह भाषा समझ आने लगती है तो तुम्हें एहसास होता है कि मार्केट में हर मूवमेंट के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है। यानी चार्ट सिर्फ कीमत की कहानी नहीं है, यह भीड़ की मानसिकता की कहानी है। और जब तुम इस मानसिकता को समझना शुरू करते हो तब तुम यह देख पाते हो कि मार्केट में लोग कहाँ उत्साहित हो रहे हैं, कहाँ डर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण कहाँ फंस रहे हैं। क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा अक्सर उन लोगों से आता है जो गलत समय पर फैसला लेते हैं, और प्रो ट्रेडर ठीक वहीं ध्यान देते हैं। यहीं से चार्ट पढ़ने का असली खेल शुरू होता है। क्योंकि जब तुम चार्ट को सिर्फ पैटर्न की तरह नहीं बल्कि भीड़ की सोच के प्रतिबिंब की तरह देखना शुरू करते हो तब तुम्हें एक नई चीज समझ में आने लगती है। तुम्हें यह दिखने लगता है कि मार्केट में असल में क्या हो रहा है। और यहीं से अगला सवाल पैदा होता है, अगर चार्ट भीड़ की मानसिकता को दिखाता है तो क्या हम उस मानसिकता को पढ़ सकते हैं? क्या हम समझ सकते हैं कि मार्केट में लोग क्या सोच रहे हैं और वे आगे क्या करने वाले हैं? यही वह जगह है जहां से चार्ट को पढ़ने की असली समझ शुरू होती है। और यही वह चीज है जिसे समझे बिना ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ पाते। अब अगर तुम सच में चार्ट को समझना चाहते हो तो तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई स्वीकार करनी होगी। मार्केट चार्ट सिर्फ कीमत की लाइन नहीं है, यह असल में लोगों के फैसलों का प्रतिबिंब है। हर कैंडल किसी इंसान के फैसले से बनती है। कोई खरीदने का फैसला करता है, कोई बेचने का, कोई डर की वजह से जल्दी निकल जाता है और कोई लालच की वजह से देर तक रुका रहता है। यही कारण है कि जब तुम चार्ट को ध्यान से देखते हो तो तुम्हें उसमें एक पैटर्न दिखाई देने लगता है। लेकिन यह पैटर्न इंडिकेटर का नहीं होता, यह पैटर्न मानव व्यवहार का होता है। मैं तुम्हें एक सरल उदाहरण देता हूँ। मान लो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, कैंडल लगातार ऊपर बन रही हैं। इस समय ज्यादातर नए ट्रेडर क्या सोचते हैं? वे सोचते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे भी अभी खरीद लेना चाहिए। लेकिन प्रो ट्रेडर इस स्थिति को बिल्कुल अलग नजर से देखते हैं। वे खुद से एक सवाल पूछते हैं, जो लोग अभी खरीद रहे हैं क्या वे बहुत देर से मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं? यह सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि अक्सर मार्केट का सबसे तेज मूवमेंट उसी समय आता है जब ज्यादातर लोग देर से प्रवेश करते हैं। और ठीक उसी समय बड़े खिलाड़ी अपने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि चार्ट सिर्फ यह नहीं दिखाता कि कीमत कहां जा रही है, चार्ट यह भी दिखाता है कि लोग किस भावना के साथ निर्णय ले रहे हैं। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो ज्यादातर लोग उत्साहित हो जाते हैं। जब मार्केट तेजी से नीचे गिरता है तो वही लोग डर जाते हैं। लेकिन प्रो ट्रेडर इन भावनाओं के साथ बहते नहीं हैं। वे उन भावनाओं को देखते हैं और समझते हैं। चार्ट पर हर मूवमेंट के पीछे एक सवाल छुपा होता है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है और सबसे महत्वपूर्ण कौन फंस रहा है। क्योंकि मार्केट में अक्सर सबसे बड़ा अवसर वहीं बनता है जहां सबसे ज्यादा लोग गलत दिशा में खड़े होते हैं। जब लोग डर की वजह से बेचते हैं तब कभी कभी मार्केट रुक जाता है और पलट जाता है, और जब लोग लालच की वजह से खरीदते हैं तब कभी कभी मार्केट अचानक गिर जाता है। अगर तुम इस बात को समझ जाओ तो चार्ट को देखने का तुम्हारा तरीका पूरी तरह बदल सकता है। अब तुम सिर्फ यह नहीं देखोगे कि कैंडल ऊपर जा रही है या नीचे, तुम यह देखने लगोगे कि उस मूवमेंट के पीछे भीड़ की मानसिकता क्या है। और यही वह जगह है जहां से चार्ट की असली भाषा समझ में आने लगती है। क्योंकि मार्केट हमेशा तर्क से नहीं चलता, मार्केट अक्सर भावनाओं से चलता है। और जो ट्रेडर इन भावनाओं को समझ लेता है वह चार्ट को अलग स्तर पर पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना जरूरी है। भीड़ की मानसिकता को समझना आसान नहीं होता, क्योंकि जब तुम खुद ट्रेड में होते हो तो तुम्हारे अंदर भी वही भावनाएं पैदा होती हैं, डर, उम्मीद और लालच। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग वही गलतियां करते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। लेकिन प्रो ट्रेडर धीरे धीरे एक अलग कौशल विकसित कर लेते हैं। वे मार्केट को सिर्फ एक ट्रेडर की तरह नहीं देखते, वे मार्केट को एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं। वे खुद से पूछते हैं, अभी मार्केट में लोग क्या महसूस कर रहे हैं, किस जगह पर लोग उत्साहित हो रहे हैं और किस जगह पर लोग डर की वजह से गलत फैसले ले रहे हैं। जब तुम इस तरह चार्ट को देखना शुरू करते हो
तो तुम्हें एहसास होता है कि मार्केट का हर मूवमेंट अचानक नहीं होता। उसके पीछे हमेशा एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है, और यही वह कारण है जो चार्ट को समझने की असली कुंजी बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी सच्चाई छुपी हुई है। चार्ट को पढ़ना सिर्फ भीड़ की मानसिकता समझने से पूरा नहीं होता, क्योंकि भले ही तुम भीड़ को समझ लो, फिर भी एक चीज तुम्हें बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है, और वह चीज है तुम्हारा अपना माइंडसेट। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे चार्ट को समझने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वे अपने ही मन को समझने की कोशिश नहीं करते। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है, क्योंकि जब तुम चार्ट को भीड़ की मानसिकता के रूप में देखना शुरू करते हो, तब तुम्हें एक और सच्चाई दिखाई देने लगती है, और यह सच्चाई थोड़ी असहज भी हो सकती है। मार्केट को समझने से पहले तुम्हें खुद को समझना पड़ता है। मैं तुम्हें अपनी एक कहानी बताना चाहता हूँ। ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में मुझे लगता था कि मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मुझे सही स्ट्रेटेजी नहीं मिल रही। इसलिए मैं लगातार नई चीजें सीखता रहता था, कभी नया इंडिकेटर, कभी नया पैटर्न, कभी कोई नई स्ट्रेटेजी। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता था, फिर अचानक वही चीज काम करना बंद कर देती थी, और हर बार मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचता था, शायद यह स्ट्रेटेजी सही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि असली समस्या स्ट्रेटेजी में नहीं थी। असल समस्या यह थी कि मैं अनिश्चितता को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। मैं हर ट्रेड से निश्चित परिणाम चाहता था। मैं चाहता था कि चार्ट मुझे साफ साफ बता दे कि अगला मूव ऊपर होगा या नीचे, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करता। मार्केट कभी भी किसी को निश्चितता नहीं देता, और यही वह चीज है जिसे समझने में मुझे बहुत समय लगा। ट्रेडिंग में हर सेटअप, हर पैटर्न, हर स्ट्रेटेजी सिर्फ एक संभावना होती है, बस एक संभावना, न उससे ज्यादा न उससे कम। लेकिन जब कोई ट्रेडर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, तो उसके अंदर डर पैदा होता है, और जब डर पैदा होता है तो उसका दिमाग साफ नहीं सोच पाता। वह जल्दी एंट्री लेता है, वह जल्दी एग्जिट करता है, कभी कभी बिना वजह ट्रेड ले लेता है, और फिर उसे लगता है कि समस्या चार्ट में है, लेकिन असल में समस्या उसके अपने माइंडसेट में होती है। मुझे याद है एक समय ऐसा आया जब मैंने खुद से एक बहुत कठिन सवाल पूछा, अगर मार्केट अनिश्चित है तो क्या मैं उस अनिश्चितता के साथ सहज रह सकता हूँ? यह सवाल आसान नहीं था, लेकिन यही वह सवाल था जिसने मेरी ट्रेडिंग की दिशा बदल दी। क्योंकि जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, उस दिन तुम्हारा डर धीरे धीरे कम होने लगता है। तुम हर ट्रेड को जीवन मरण का फैसला समझना बंद कर देते हो, और तभी तुम चार्ट को एक नई नजर से देख पाते हो। अब तुम चार्ट से भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करते, तुम सिर्फ यह समझने की कोशिश करते हो कि इस समय मार्केट में कौन सी संभावना ज्यादा मजबूत है। और यही वह सोच है जो एक साधारण ट्रेडर और एक प्रो ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। क्योंकि प्रो ट्रेडर को यह भ्रम नहीं होता कि वे हर ट्रेड जीतेंगे। वे सिर्फ यह जानते हैं कि अगर वे लगातार सही संभावना वाले ट्रेड लेते रहेंगे तो लंबे समय में परिणाम उनके पक्ष में झुकने लगेंगे। और यहीं से ट्रेडिंग का अगला महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। अगर चार्ट सिर्फ संभावनाएं दिखाता है, तो फिर प्रो ट्रेडर इन संभावनाओं को पहचानते कैसे हैं? और वे चार्ट में ऐसा क्या देखते हैं जो ज्यादातर लोगों को दिखाई ही नहीं देता? अब जब तुम यह समझ चुके हो कि मार्केट निश्चित नहीं होता, बल्कि संभावनाओं का खेल होता है, तो एक नया सवाल सामने आता है। अगर सब कुछ संभावना पर आधारित है, तो प्रो ट्रेडर चार्ट में ऐसी क्या चीज देखते हैं जिससे उन्हें एक बेहतर संभावना दिखाई देती है? यहीं पर चार्ट को देखने का असली तरीका शुरू होता है। ज्यादातर नए ट्रेडर चार्ट को जटिल बना देते हैं। वे दर्जनों इंडिकेटर लगा लेते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी को एक साथ इस्तेमाल करने लगते हैं, और धीरे धीरे चार्ट इतना भरा हुआ हो जाता है कि असली चीज दिखाई ही नहीं देती। लेकिन प्रो ट्रेडर इसके ठीक उलट काम करते हैं। वे चार्ट को सरल रखते हैं, क्योंकि मार्केट की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी किसी इंडिकेटर में नहीं, बल्कि प्राइस मूवमेंट में छुपी होती है। जब मैं चार्ट देखता हूं, तो सबसे पहले मैं खुद से एक बहुत साधारण सवाल पूछता हूं। मार्केट अभी किस दिशा में ऊर्जा बना रहा है? क्या मार्केट लगातार ऊपर की ओर नए हाई बना रहा है, या वह नीचे की ओर नए लो बना रहा है?
ये छोटी सी चीज मार्केट की दिशा के बारे में बहुत कुछ बता देती है। इसके बाद मैं दूसरी चीज पर ध्यान देता हूं, मार्केट की गति। कभी कभी मार्केट बहुत तेजी से चलता है। कैंडल बड़ी बड़ी बनती हैं और कीमत तेजी से एक दिशा में बढ़ती जाती है। और कभी मार्केट धीरे धीरे चलता है, जैसे वह किसी फैसले की प्रतीक्षा कर रहा हो। यह गति हमें बताती है कि मार्केट में कितनी भागीदारी है। अगर बहुत सारे लोग एक ही दिशा में फैसला ले रहे हैं तो मार्केट तेज चलता है, लेकिन अगर लोग अनिश्चित हैं तो मार्केट धीमा हो जाता है। और फिर आती है तीसरी चीज, मार्केट की प्रतिक्रिया। चार्ट में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कीमत पहले भी रुकी होती है। जब मार्केट दोबारा उन स्तरों के पास आता है तो अक्सर वहां एक प्रतिक्रिया दिखाई देती है। कभी मार्केट रुक जाता है, कभी अचानक पलट जाता है और कभी उस स्तर को तोड़कर तेजी से आगे बढ़ जाता है। इन प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखने पर हमें यह समझ में आने लगता है कि मार्केट में किस तरफ ज्यादा दबाव है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। प्रो ट्रेडर चार्ट देखकर यह नहीं कहते कि उन्हें भविष्य पता है। वे सिर्फ यह देखते हैं कि इस समय कौन सी संभावना थोड़ी मजबूत है, और जब उन्हें एक अनुकूल संभावना दिखाई देती है तभी वे निर्णय लेते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि उनके फैसले संभावनाओं के पक्ष में हों। धीरे धीरे जब कोई ट्रेडर इस तरह चार्ट को देखने लगता है तो उसे एहसास होता है कि मार्केट उतना रहस्यमय नहीं है जितना पहले लगता था। मार्केट बस मानव व्यवहार का प्रतिबिंब है, और जब तुम उस व्यवहार को पढ़ना सीख जाते हो तो चार्ट की भाषा धीरे धीरे साफ होने लगती है। लेकिन यहाँ एक अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण सत्य अभी भी बाकी है। क्योंकि भले ही तुम चार्ट को पढ़ना सीख लो, अगर तुम्हारा माइंडसेट स्थिर नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर डर और लालच का संतुलन नहीं है, तो वही भावनाएं तुम्हें गलत समय पर गलत फैसला लेने के लिए मजबूर कर सकती हैं। और यही कारण है कि ट्रेडिंग का अंतिम रहस्य चार्ट में नहीं बल्कि ट्रेडर के माइंडसेट में छुपा होता है। अब तक हमने एक महत्वपूर्ण यात्रा तय की है। हमने समझा कि चार्ट सिर्फ कैंडल का संग्रह नहीं है। हमने देखा कि मार्केट असल में भीड़ की मानसिकता को दर्शाता है, और हमने यह भी समझा कि हर ट्रेड निश्चित नहीं होता बल्कि सिर्फ एक संभावना होता है। लेकिन यहाँ एक अंतिम सच्चाई है जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। और वह सच्चाई यह है, ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट में नहीं बल्कि तुम्हारे माइंडसेट में खेला जाता है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी। मार्केट तुम्हें हर दिन परखता है। कभी वह तुम्हें लगातार जीत देता है और तुम्हारे अंदर अत्यधिक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर देता है, और कभी वह तुम्हें लगातार हार देता है और तुम्हारे अंदर डर भर देता है। अगर तुम अपने माइंडसेट को नियंत्रित नहीं कर पाते तो ये दोनों ही स्थितियां तुम्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती हैं। जब कोई ट्रेडर लगातार जीतता है तो उसे लगता है कि अब वह मार्केट को पूरी तरह समझ चुका है, और यही वह क्षण होता है जब वह लापरवाह हो जाता है। और जब कोई ट्रेडर लगातार हारता है तो उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं हो पाएगा, और यही वह क्षण होता है जब वह डर की वजह से सही अवसर भी छोड़ देता है। लेकिन प्रो ट्रेडर इन दोनों स्थितियों में संतुलित रहते हैं। वे जानते हैं कि एक ट्रेड उनकी पहचान तय नहीं करता। वे जानते हैं कि मार्केट में अनिश्चितता हमेशा रहेगी, और इसलिए वे हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना की तरह स्वीकार करते हैं। जब तुम्हारा माइंडसेट इस स्तर पर पहुंच जाता है तब चार्ट तुम्हारे लिए एक अलग भाषा बोलने लगता है। अब तुम चार्ट से लड़ते नहीं हो, तुम मार्केट को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, तुम सिर्फ मार्केट को समझने की कोशिश करते हो। और यही वह क्षण होता है जब ट्रेडिंग धीरे धीरे एक संघर्ष से बदलकर एक अनुशासित प्रक्रिया बन जाती है। याद रखो, मार्केट में सफलता पाने के लिए तुम्हें भविष्य की भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जब सही संभावना दिखाई दे तब शांत दिमाग से सही निर्णय लो, और जब संभावना तुम्हारे पक्ष में न हो तब धैर्य रखो। यही अनुशासन धीरे धीरे एक ट्रेडर को भीड़ से अलग बना देता। अगर इस वीडियो ने तुम्हें चार्ट को देखने का एक नया नजरिया दिया है, अगर अब तुम्हें यह समझ में आने लगा है कि प्रो ट्रेडर चार्ट को कैसे पढ़ते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि यह ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।